नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य परिचय, वर्गीकरण और कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य नामकरण की। एल्डिहाइडों का सामान्य नामकरण उनके संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों पर आधारित होता है। जैसे किसी भी एल्डिहाइड का नाम लिखते समय जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं उसमें जो ओइक एसिड आता है उसको हटाकर एल्डिहाइड लिख देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का सामान्य नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फॉर्मिक अम्ल, तो जो फॉर्मिक अम्ल है इसमें से एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड लगा दें तो फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम हो जाता है। क्योंकि इस फॉर्मेल्डिहाइड में भी एक कार्बन है और फॉर्मिक एसिड में भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव मानकर सामान्य नामकरण करते हैं। दूसरा जो उदाहरण इसमें दिया गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में से एक हटा देंगे तो और एल्डिहाइड लगा देंगे तो उसका सामान्य नाम एसिट एल्डिहाइड हो जाएगा। तीसरा उदाहरण बेंजोइक अम्ल का है, तो एक अम्ल हटाकर हमें बेंज प्लस एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अब बात आती है कि कोई लंबी श्रृंखला वाला एल्डिहाइड है जिसमें प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो उन प्रतिस्थापियों को जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ प्रथम कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा डेल्टा। इस तरह से हम उनका नामकरण करते जाते हैं। अब कोई प्रतिस्थापी इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा में से जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसके आगे उसकी पोजीशन लिखकर इसका सामान्य नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, बीटा कार्बन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा बीटा मेथिल वेलेरेल्डिहाइड। ये सामान्य जो होता है वेलेरेल्डिहाइड होता है, इसलिए इसको बीटा मेथिल वेलेरेल्डिहाइड कहते हैं क्योंकि वेलेरिक एसिड से बना या वेलेरिक एसिड का डेरिवेटिव इसको मानते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें एल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको कह देंगे, क्योंकि ये ब्यूटायरिक एसिड वाला एल्डिहाइड है, तो एल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेर एल्डिहाइड, एक हटाकर हमको एल्डिहाइड जोड़ना है तो एल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेर एल्डिहाइड इसको हम कहेंगे। क्लियर है। कीटोनों के नामकरण की बात आती है तो कीटोनों का जो सामान्य नामकरण है वो दोनों एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात कीटोन लगाकर करते हैं। जैसे ये पहला जो उदाहरण है अपना ये वाला, इसमें जो कार्बोनिल समूह है उससे जो दो समूह जुड़े हुए हैं एल्किल समूह, वो कौन से हैं? मैथिल समूह हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? डाईमेथिल कीटोन। ठीक है। इसका रूट नाम एक एसीटोन भी है जो भली भांति आप लोग सब परिचित हो उससे, लेकिन सामान्य नामकरण में इसको डाईमेथिल कीटोन कहेंगे। दूसरा जो उदाहरण है इसमें कार्बोनिल समूह से एक तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम एथिल मेथिल कीटोन कहेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि पहले अगर दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप हैं तो पहले कौन से ग्रुप को हम लेंगे? जैसे यहाँ लिखा है एथिल मेथिल कीटोन, इसको हम मेथिल एथिल कीटोन क्यों नहीं कह सकते हैं? तो इसके लिए हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फ़ाबेट उनका उपयोग करना है और जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस एल्किल समूह का नाम पहले आता है उसको हमें पहले लिखना है। यहाँ पर एथिल का ई मेथिल के एम से पहले आता है, इसलिए इसका नाम एथिल मेथिल कीटोन रहेगा। क्लियर है। इससे जुड़े कुछ और उदाहरणों की अपन बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटिल
ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये जो कीटोन है ये कहलाएगा डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन। और उसी तरह से अगर कोई प्रतिस्थापी या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अब यहाँ पर एल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन चेन थी, तो वहाँ पर तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा उनके कार्बनों को नाम दे दिया था। लेकिन जब कीटोन की बात आती है तो कीटोन में क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं तो यहाँ पर एक चेन को हम अल्फ़ा और बीटा नाम देते हैं, दूसरी चेन के जो कार्बन हैं उनकी नंबरिंग हम अल्फ़ा डैश बीटा डैश से करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ इस वाले उदाहरण में तो एक तरफ पहले कार्बन अल्फ़ा पर क्लोरीन जुड़ा हुआ और एक तरफ दूसरे कार्बन बीटा कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक क्लोरीन को अल्फ़ा नाम देंगे और दूसरे को एक चेन को अल्फ़ा बीटा से काउंट करेंगे और दूसरी को अल्फ़ा डैश बीटा डैश से काउंट करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल कीटोन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं जैसे बेंजीन वलय से जुड़े कीटोन समूह को कैसे नामकरण करेंगे। तो बेंजीन वलय से अगर कीटोन समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम फिनोन होता है, फिनोन कहते हैं उसको। फिर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे उसका नामकरण करते हैं। जैसे हम सिंपल वाला देखें जिसको हम फेनिल मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं, तो इसका नाम जो होता है वो एसीटोफिनोन होता है, सामान्य नाम एसीटोफिनोन, क्योंकि यहाँ पर COCH3 ग्रुप एसीटो ग्रुप है और फिनोल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एसीटोफिनोन कहलाएगा। दूसरा है बेंजीन अगर जुड़ा हो तो बेंजोफिनोन। उसके अलावा जैसे बेंजीन वाले से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक दूसरी तरफ वाली बेंजीन रिंग की 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, उसके बेसिस पे इनका नामकरण करके प्रतिस्थापी को आगे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नाइट्रो 4 डैश क्लोरो बेंजोफिनोन। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नामकरण पद्धति की। तो IUPAC में अपने वो ही प्रिंसिपल, सबसे पहले हमको कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देने हैं, कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करनी है, उसमें कोई प्रतिस्थापी है तो उनकी जिस कार्बन पर उपस्थित है उनकी संख्या सामने लिखनी है, वो सारे नियम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए हम जो अनुलग्न काम में लेते हैं वो लेते हैं एल, और कीटोन के लिए जो अनुलग्न काम में लेते हैं वो होता है ऑन। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो था अपना उसको हम कहेंगे मेथ प्लस एल या मेथेन प्लस एल मेथेनेल, और एथेन प्लस एल एथेनेल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, और 4 कार्बन में अगर कोई प्रतिस्थापी है तो जैसे ये 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। कीटोन की बात आती तो ऑन लगाते हैं तो प्रोपेन प्लस ऑन ब्यूटेनॉन 2 पेंटेनॉन। अब प्रोपेनॉन में हमको आगे संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है। सिंपल जो ब्यूटेनॉन है उसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन जहाँ पर पेंटेन आ जाती है वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन, इसलिए यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ती है। तो यहाँ लिखते हैं 2 पेंटेनॉन, ये 3 पेंटेनॉन। फिर अगर 2 कार्बोनिल कंपाउंड आ जाते हैं तो 2,4 पेंटेन डाइओन। कोई प्रतिस्थापी हो तो 2,4 डाइमेथिल 3 हेक्सेनॉन। साइक्लिक में आ जाते हैं तो उनके नामकरण, साइक्लिक में अगर जैसे कीटोन है तो उसको 1 नंबर उस कार्बन को 1 नंबर देते हैं और उसके पास वाले को 2 नंबर देते हैं। तो जैसे उदाहरण है अपना 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन, 2,6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कीटोन में एल्डिहाइड में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो साइक्लिक अपन काम में ले रहे हैं तो फिर इसको हम कार्बेल्डिहाइड भी कहते हैं। और जो कार्बोनिल समूह है इसके लिए अनुलग्न ऑक्सो लगाते हैं एवं एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न फॉर्मिल लगाते हैं। कार्बोनिल समूह यानी कि कीटोन समूह अगर हम काम में ले रहे हैं तो उसका जो अगर उससे हायर प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप किसी यौगिक में उपस्थित है
तो हम कीटोन के लिए पूर्व लग्न काम में लेंगे ऑक्सो और एल्डिहाइड के लिए पूर्व लग्न हम काम में लेंगे फॉर्मिल। जैसे कुछ उदाहरण अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर दोनों उपस्थित हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम एल्डिहाइड से कार्बन श्रृंखला की काउंटिंग करेंगे और एल्डिहाइड वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद वाले को 4 और उसके बाद वाले को 5 नंबर हम देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-मेथिल 3-ऑक्सोपेंटेनॉल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 पर कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है और कीटोनिक समूह है, इसलिए ऑक्सो लगाएंगे, और चौथे वाले कार्बन पर मेथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 4-मेथिल 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई साइक्लिक कीटोन है तो फिर हम वहाँ पर एल्डिहाइड को प्रतिस्थापी के रूप में, क्योंकि एल्डिहाइड यहाँ पर साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं है और कीटोन साइक्लिक रिंग का पार्ट है, तो फिर एल्डिहाइड को हम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे और नंबरिंग के बेसिस पे 2,4-मिल साइक्लोहेक्सेनोन इस यौगिक का नाम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आती है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण उनके सामान्य नामों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड एक अलग तरह का, इनको अलग कैटेगरी मान ली गई है एरोमेटिक को, तो इनके मोस्टली सामान्य नामों को ही IUPAC ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है और इनके जो नाम लिखे जाते हैं वो सामान्य नाम के बेसिस पर ही दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड की 4 वाली पोजीशन पर है तो 4-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, सामान्य नाम इसका बेंजल्डिहाइड मान लिया गया है। पेराटोलुइन एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड या पेराटोलुइन एल्डिहाइड या सैलिसिलएल्डिहाइड, फेनिल एसिटाल्डिहाइड, बेंजिल मेथिल कीटोन, ये इनके नामकरण की विभिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न केस हैं जिनको हम निम्न उदाहरणों से समझ चुके हैं। आगे की क्लास में हम इनके संश्लेषण की बात करेंगे। धन्यवाद।